औरंगजेब आलमगीर एक ऐसा नाम जो आज भी बहस का सबब बनता है। महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब को लेकर औरंगजेब का वजूद मिटा देने, उसको अभी हिंदू समाज की यह मांग है कि वो कलंकित कब्र वहाँ ना रहे। हंगामा करने वाले योग के लगाम दे। एक ऐसा हुक्मरान जिसने मुगल सल्तनत को इसका अजीम तरीन हुदूद तक बढ़ाया, मगर उसके दौरे हुकूमत सख्त पॉलिसीज, मजहबी पाबंदियों और लामुंतही जंगों की वजह से मशहूर है। क्या वो एक जालिम बादशाह था या सिर्फ एक गलत समझा गया हाकिम? आइए इस तारीखी शख्सियत का असल चेहरा समझने की कोशिश करते हैं। मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब 3 नवंबर 1618 को पैदा हुआ। वो शाहजहां और मुमताज महल का बेटा था। उसके वालिद एक अजीब मेमार और फन के शौक रखने वाले बादशाह थे, जबकि औरंगजेब एक सख्त मिजाज, मजहबी और कानून पसंद शख्स था। उसने छोटी उम्र से ही जंगों और इंतजामी मामलात में अपनी सलाहियतें दिखाई थी। जब शाहजहां बीमार पड़ा तो उसके 4 बेटे दारा शिको, शुजा, मुराद और औरंगजेब ताज के लिए लड़ने लगे। दारा शिको को शाहजहां का वारिस माना जाता था, मगर औरंगजेब ने चालाकी से अपने भाइयों को हरा दिया और 1658 में दिल्ली का बादशाह बन गया। वहुवा मलिकुल हिंद अस्सुल्तानुल अज़ीम औरंगजेब आलमगीर। उसने अपने वालिद को आगरा किले में कैद कर दिया और खुद हुकूमत संभाल ली, मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था उसने मुगल सल्तनत की तकदीर बदल दी। औरंगजेब ने अपनी हुकूमत के दौरान मुगल सल्तनत की सरहदों को सबसे ज्यादा बढ़ाया। उसके दौर में दक्कनी सल्तनत फतेह हुई, मराठों और राजपूतों के साथ जंग हुई और सल्तनत दक्कन से बंगाल तक फैल गई। मगर ये तोशी एक बड़ी कीमत पर हुई। लगातार जंगों और भारी खर्चों ने सल्तनत की बुनियादें कमजोर कर दी। 17वीं सदी के शुरुआत में एक नया दुश्मन सामने आया, मराठा साम्राज्य। शिवाजी महाराज ने अपनी छोटी छोटी फौजों के साथ मुगलों का मुकाबला किया। औरंगजेब के लिए मराठा एक बड़ा दुख बन गया। उसने शिवाजी को दबाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर हर दफा वो मुगल फौजों को चकमा देकर निकल जाते थे। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को दिल्ली बुलाकर उसे गिरफ्तार कर लिया, मगर शिवाजी चालाकी से भाग गए। 1680 में शिवाजी की मौत के बाद उसका बेटा संभाजी ने मुगलों से जंग जारी रखी। औरंगजेब ने मराठों को हराने के लिए 27 साल तक दक्कन में जंग लड़ी। यह लंबी जंग उसकी मुगल सल्तनत के लिए तबाही साबित हुई, या ये उसकी शक्ति थी जो सल्तनत को मजबूत रखने के लिए जरूरी थी, या एक ऐसी गलती जो मुगलों को जवाल का सबब बनी। 1700 तक औरंगजेब बहुत कमजोर हो चुका था। उसने अपनी जिंदगी का आखिरी दिन अपने कैंप में गुजारे, जहां से वो दक्कन की जंगों की निगरानी कर रहा था। उसके आखिरी खत इस बात का सबूत है कि वो अंदर से बहुत उदास और नाराज था। 1707 में 88 साल की उम्र में औरंगजेब की मौत हो गई। उसने अपने लिए एक सिंपल कब्र बनवाने को कहा, जो आज भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में मौजूद है। औरंगजेब को अक्सर सख्ती और जंगों की वजह से याद किया जाता है, मगर उसकी हुकूमत के दौरान भी कई अहम उपलब्धियां जो भारत के इतिहास का हिस्सा बनी है। औरंगजेब ने मुगल सल्तनत को सबसे ज्यादा बढ़ाया। उसके दौर में भारत का लगभग 90% हिस्सा मुगलों के कब्जे में था। बंगाल, आसाम, बीजापुर, गोलकुंडा और मराठा इलाकों को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। यह मुगलों की सबसे बड़ी हुकूमत थी जो उसके बाद कभी नहीं बनी। औरंगजेब के दौरान भी कई तारीखी इमारतें और मस्जिदें बनाई गई जो आज भी भारत का हिस्सा है। साल 1673 लाहौर में बादशाही मस्जिद मुगलों ने बनवाई, जो बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। मोती मस्जिद, रेड फोर्ट दिल्ली 1662, शाहजहां का ताजमहल जैसी सफेद संगमरमर की मस्जिद, बीबी का मकबरा औरंगाबाद 1678, ताजमहल का एक छोटा वर्जन जो उसने अपनी माँ की याद में बनवाया। आलमगीर मस्जिद वाराणसी, जो गंगा के किनारे बनी एक मशहूर मस्जिद है। यह सब आज भी भारत की तारीख का हिस्सा बनी हुई है। इंसाफ पसंद हुकूमत और सस्ती जिंदगी, शाहजहां के दौर का बहुत ज्यादा खर्ची निजाम औरंगजेब ने खत्म कर दिया। रॉयल टेरिटरी को मजबूत बनाया और फालतू खर्चे बंद कर दिए। खादिम लोगों से ज्यादा टैक्स नहीं लिया, सिर्फ जिजिया टैक्स दोबारा लगाया जो सिर्फ नॉन मुस्लिमों के लिए ही था। औरंगजेब खुद भी बहुत सिंपल जिंदगी गुजारते थे।
अपने हाथों की टोपियां बेचकर रोजी कमाते थे। फतवा ए आलमगीरी लिखवाया जो एक इस्लामिक लॉ बुक बनी। औरंगजेब ने करप्शन खत्म करने के लिए सख्त कानून बनाए। वजीरों और हुक्मरानों पर सख्ती की कि वो आवाम पे जुल्म ना करें। जज और काजियों के लिए नया कानून बनाए ताकि बेहतर इंसाफ हो सके। भारत का सबसे ताकतवर बादशाह 50 साल तक भारत पर हुकूमत की। मुगलों में सबसे लंबी हुकूमत। दक्कन सल्तनत बीजापुर और गोलकुंडा खत्म की और मुगलों को दक्कन का हकीकी बादशाह बनाया। राजपूत और सिखों से भी जंग की, लेकिन कई राजपूत उसके साथी भी बने। संस्कृत और हिंदी ग्रंथों का अनुवाद कराया। हिंदू पंडितों और मुस्लिम उलेमा के बीच मुनाजरे होते थे जिससे दोनों मजहब एक दूसरे को समझ सके। मराठों और सिखों को एक ताकत बनने का मौका दिया। औरंगजेब की सख्त पॉलिसीज की वजह से मराठा साम्राज्य और सिख एम्पायर मजबूत हुआ। मराठा शिवाजी को चैलेंज दिया जिससे मराठों को एक होने का मौका मिला। सिखों के गुरु तेग बहादुर की शहादत ने सिखों को और ज्यादा मजबूत बनाया। ताजमहल जैसी अजीम इमारतें बनवाने की जगह उसने अपनी हुकूमत पर फौज पर ध्यान दिया। क्या औरंगजेब भारत का अच्छा बादशाह था? आप कमेंट में लिख कर बताएं। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो कमेंट करें और अपनी राय दें।